रामायण से जुड़े 13 रहस्य है जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रामायण से जुड़े 13 रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये बड़े रहस्य हैं, इनको आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये तो बड़े ही विचित्र और अनोखे रहस्य बताए हैं। मूल रामायण की जो रचना है वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास जी, संत एकनाथ जी आदि ने भी अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से इस कथानक का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी के पूर्व की है। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में यह बताया है कि त्रेता युग में रामायण की घटना घटित हुई थी और महर्षि वाल्मीकि ने उससे पहले ही संपूर्ण रामायण की रचना कर दी थी। प्रभु के दिव्य ज्ञान से उन्होंने संपूर्ण रामायण की एक एक बातें श्लोकों में लिख दी थी और रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यानी महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में जो रामायण बनाई है उसमें हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर ही गायत्री मंत्र का निर्माण करता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। क्या ये बात हर कोई नहीं जानता है? बहुत कम लोगों को यह पता है कि राम के भाई के अलावा एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर के रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वो खेतों में जुताई में राजा की ओर से, राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना सुनने में उनको भ्रम हो गया और सुन नहीं पाए। ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़ करके चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस पर संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करे। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वह सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है तथा उनकी पत्नी की और उनकी स्वयं की समाधि वहां पर बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके अन्य जो 3 भाई वह किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है।
जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंख सेल का अवतार माना गया है। सीता स्वयंवर में जो उपयोग किया गया था धनुष, उसका नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का उपयोग किया गया, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक धनुष था। लक्ष्मण को गुडादेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी भी नहीं सोते थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात में जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई श्री राम तथा भाभी सीता माता की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न हो गई। बोली कि अगर तुम्हारे बदले 14 वर्ष कोई और सोए तो तुम्हें यह वरदान मैं दे सकती हूँ। हालांकि पुराणों में और प्रमाणों में इस बात का वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ कथानकों में इस बात को बताया है कि वह 14 वर्ष की जो निद्रा है वह उर्मिला को प्रदान कर दी गई थी। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं। राम और सीता लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हरा करके वापस अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के बारे में जानकारी है। उस वन का नाम था दंडकारण्य, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। वह वन 36,000 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है। उस समय यह वन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ होता है वन। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया है? पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण है लक्ष्मण रेखा प्रकरण, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप धारण कर लेता है और मरते समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर के सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाएं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़ करके जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता माता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य है। इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में किया है, न ही रामचरितमानस में किया है, लेकिन इस बात का वर्णन रामचरितमानस के लंका कांड में उल्लेख मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस बात का उल्लेख किया है। उसने कहा है कि आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए हैं, आप धोखे से राम की पत्नी का हरण करके ले आए हैं। यानी लक्ष्मण रेखा के बारे में रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही रामचरितमानस में बताया है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, किंतु क्योंकि उसके 10 सिर थे, भगवान शिव के प्रति दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का एक कारण था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक स्वरूप वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था।
रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई है जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू यानी बहुत अधिक भोजन करने वाला था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था और फिर सिर्फ एक दिन के लिए खाने के लिए उठता था, फिर पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। यानी केवल जो है एक दिन ही वह जागता था, बाकी 6 महीने और उसके बाद फिर 6 महीने सोता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को लगा कि मेरा इंद्रासन यह ले लेगा, इसलिए इंद्र ने ब्रह्मा जी से और माता सरस्वती से प्रार्थना की। तब माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाकर के बैठ गई और इंद्रासन के बदले कुंभकर्ण ने निद्रासन मांग लिया। इसलिए कुंभकर्ण को निद्रा यानी सोने का वरदान प्राप्त हो गया। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशाल पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु माना जाता है। यह कथा लगभग 17,50,000 साल पहले की है। नासा ने पाक के जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। नासा ने बताया है कि समुद्र के नीचे एक पुल है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित है और यह पुल रामायण काल में ही निर्माण किया गया है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग अभी वर्तमान में 30 किलोमीटर शेष है। रावण को पता है कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिसे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर के रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और राम लक्ष्मण यदि दोनों देवता हैं तो दोनों के हाथों मर करके मैं मोक्ष को और परम धाम को प्राप्त कर लूंगा। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी अपनी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। हालांकि इसका वर्णन शास्त्रों में और रामचरितमानस में बहुत अधिक नहीं बताया गया है। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका पर विजय करने के बाद अयोध्या में लौटे थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन मृत्यु के देवता यमराज कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप होगी हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने जो है वचन दे दिया और लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब उनकी और यमराज की चर्चा हो रही तो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मान करके द्वारपाल बन करके खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ में ऋषि को मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर के ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब भगवान श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा।
गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण का परित्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप मेरी भूल करके मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचनों का पालन करते मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर ने तुरंत ही लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था तो उसके बाद सरयू नदी में जल समाधि लेकर के भगवान श्री राम ने भी इस पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार ये जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमने दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।